इस सेशन में पढ़ते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मान लेते हैं कि हमें 1 मीटर को छोटा करना है, ठीक है, यानी छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, विच इक्वल टू, और लिख सकते हैं क्या हम 1000 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स मान लेते हैं यहाँ पर N1 U1 बराबर N2 U2 विच इक्वल टू N3 एंड U3 है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं यूनिट को छोटा कर रहा हूँ वैसे वैसे नॉमरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यूनिट को छोटा करता जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या नॉमरिकल वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा नॉमरिकल वैल्यू जो है वे U3 के पास है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा नॉमरिकल वैल्यू क्या हो गया, N3 के पास सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद N2 के पास, उसके बाद N1 के पास। लेकिन सबसे छोटा यूनिट किसके पास है, U3 के पास है, और सबसे बड़ा यूनिट किसके पास है, N1 U1 के पास है, ठीक है। और यूनिट में देखा जाए तो सबसे बड़ा यूनिट U1 के पास, उसके बाद U2 के पास एंड U3 के पास। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि वे यूनिट इज स्मॉलर, जब मात्रा क्या होता है स्मॉलर होता है तो नॉमरिकल वैल्यू इंक्रीज करता है, नॉमरिकल वैल्यू इंक्रीज। आई बात समझ में। जैसे जैसे हम क्या करते हैं यूनिट को छोटा करते हैं वैसे वैसे नॉमरिकल वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है, यानी बड़ा होते जाता है। चलिए हम इसको क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। ओके, तो लेट्स मान लेते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। ओके, हमें 1 न्यूटन का वैल्यू जो है सीजीएस सिस्टम में निकालना है, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 1 न्यूटन SI यूनिट में, ठीक है, और ये SI यूनिट से हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, ठीक है। तो SI सिस्टम ये हो गया और यहाँ पर लिख देते हैं सीजीएस सिस्टम। ओके, N1 E1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर SI यूनिट में दिया गया 1 न्यूटन, इसका मतलब कि नॉमरिकल वैल्यू क्या दिया गया 1 दिया गया, ठीक है। एंड N यूनिट क्या दिया गया N, यानी न्यूटन दिया गया। ओके, यहाँ पर N2 मुझे निकालना है और यूनिट इसका दिया गया है नहीं, ठीक है। इसका यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन को 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 न्यूटन को, क्योंकि इसी को प्यार से न्यूटन बोला जाता है। ओके, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा केजी का ग्राम एंड मीटर का सेंटीमीटर एंड समय का सेकेंड स्क्वायर। ओके, मुझे किसका वैल्यू निकालना है N2 का निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ग्राम और केजी एक दूसरे कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल कराने के लिए क्या करेंगे, हम केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 यानी 1000 ग्राम विच इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लीकेशन 100 सेंटीमीटर विच इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लीकेशन सेकेंड स्क्वायर अपॉन ग्राम मल्टीप्लीकेशन सेंटीमीटर मल्टीप्लीकेशन सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ठीक है। तो हमें N2 का वैल्यू मिलेगा 10 to power माइनस नहीं 10 to power 5 मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना आ गया 10 to power 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। इसी को हम प्यार से बोलते हैं इसको न्यूटन। ओके, तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to power 5, इसको प्यार से बोलते हैं डाइन, ठीक है, 10 to power 5
डाइन। ओके, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं बहुत से एग्जाम में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बाकी डिराइव करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the value of 1 joule in CGS system। हमें 1 जूल का वैल्यू जो है सीजीएस सिस्टम में निकालना है, ठीक है। तो हम सेम प्रोसेस फ्लो करेंगे। हमें जूल दिया है एसआई यूनिट में एंड सीजीएस में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो मान लेते हैं ये एसआई सिस्टम हो गया एंड ये हो गया सीजीएस सिस्टम। लेट्स न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट फर्स्ट इक्वल टू N2 इंटू E2। ओके, यहाँ पर देखिए 1 जूल दिया गया है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया गया, 1 दिया गया है, जूल दिया गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जूल। जूल को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। एंड N2 का मान मुझे निकालना है एंड इसका सीजीएस निकाल सकते हैं इसको, तो केजी को सीस में ले सकते हैं ग्राम एंड मीटर को क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, मुझे N2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है, तो इसको क्या करेंगे ग्राम में चेंज कर देंगे और मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी मल्टीप्लीकेशन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इससे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर है मल्टीप्लीकेशन सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लीकेशन 10 to 100 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए ये जो है एक जो कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो हमारे पास ओनली फॉर यही बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 to 7, क्या लिख सकते हैं 10 to 7। 2 यहाँ पर होगा 2 to 4 हो जाएगा, 4 3 कितना जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 to 7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बोल सकते हैं हम कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसी को प्यार से बोलते हैं जूल, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर, इसको बोलते हैं अर्ग। ओके, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद करने में फायदा है, क्योंकि कहीं कहीं डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर टाइम को आपको क्या करना है बचाना है तो आपको याद करना में फायदा है, ठीक है। बाकी करते हैं, तो हमें दिया पूछ रहा है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ 10 वाट पावर इन द सीजीएस सिस्टम, ठीक है। मुझे 3 वाट क्या दिया गया, पावर दिया गया, इसका वैल्यू हमें सीजीएस सिस्टम में बताना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं एसआई सिस्टम लिख लेते हैं फर्स्ट में, क्योंकि ये एसआई सिस्टम दिया गया, एंड एक लेते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एंड N2 एंड U2। ओके, तो देखिए यहाँ पर पावर किसको बोलते हैं, तो एनर्जी पर सेकेंड यानी वर्क डन पर सेकेंड। ओके, तो वर्क डन पर सेकेंड क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 10 मुझे दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई यूनिट में, ठीक है। और हम जानते हैं क्या जूल का इससे मात्रा केजी मीटर, जूल को क्या बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, एंड समय का क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ओके, विच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N2 एंड इसको सीजन चेंज किए तो क्या लिखेंगे हम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड
सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड होगा वाले को, ठीक है। देखिए ये कैंसिल कर देगा दूसरे को, ये भी कैंसिल कर देगा दूसरे को, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, 10 kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। मुझे क्या करना है, यहाँ से N2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 10 kg मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर, इसको केजी मतलब ग्राम में चेंज करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 मल्टीप्लीकेशन 1000 इक्वल टू क्या होता है, 1 kg होता है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ओके। एंड यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल कर देगा दूसरे को, ओके। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमें मिलेगा N2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लीकेशन 1000 मल्टीप्लीकेशन 100 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, हाँ 10 मल्टीप्लीकेशन 1000 मल्टीप्लीकेशन, इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर को इस प्रकार से, तो 1 10 मैंने कितना हो गया, 10 to the power 8 आ जाता है, ठीक है। 10 to the power मुझे कितना मिल गया, 10 to the power 8। तो फाइनल से क्या लिख सकते हैं हम कि 10 वाट इज इक्वल टू 10 to the power 8 ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ओके। ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो अगर इस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो आपको जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ओके। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये चौथा क्वेश्चन नंबर है। हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि इन ए स्टार सिस्टम, ठीक है, इन ए स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट 4 kg इज यूनिट ऑफ मास, ठीक है। यानी स्टार सिस्टम में, स्टार सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं, ए साइड कन्वर्ट करते हैं तो 4 kg होता है 1 स्टार 1 kg बराबर, ठीक है, 1 स्टार kg बराबर, ठीक है। तो 4 kg इज यूनिट ऑफ मास एंड 10 मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ एंड 5 सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन द स्टार सिस्टम, ठीक है। मुझे 1 न्यूटन का वैल्यू निकालना है स्टार सिस्टम, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसआई सिस्टम लिख लेते हैं, ओके, एसआई सिस्टम एंड स्टार सिस्टम। चलिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड एंड यूनिट सेकंड, ठीक है। यानी स्टार सिस्टम ये हो गया, ओके। अब देखिए हमें दिया गया है फोर्स, ठीक है, कितना दिया गया, 1 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या दिया गया, 1 न्यूटन दिया गया है, किसमें, एसआई यूनिट में। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया, और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। ये लिख सकते हैं किसको हम, न्यूटन को, ओके। विच इक्वल टू क्या होगा, N2, ओके। तो N2 में देखिए यहाँ पर इसको स्टार सिस्टम चेंज करें, हम क्या करते हैं, स्टार सिस्टम चेंज करते हैं, तो लिख लेते हैं केजी स्टार मीटर स्टार अपॉन क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टार, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, N2 का। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, ये स्टार सिस्टम दिया गया है ये यूनिट, इसको हमें क्या करना होगा कि इसमें कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि एस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ओके। क्या बोल रहा है कि इन ए स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट 4 kg, कहने का मतलब है कि 1 स्टार kg विच इक्वल टू होता है 4 kg, ठीक है। ये हो गया स्टार सिस्टम, ये हो गया क्या, एसआई सिस्टम, ठीक। उसके बाद दिया गया है 1 मीटर स्टार सिस्टम विच इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 मीटर। एंड इसी प्रकार से 1 सेकेंड स्टार विच इक्वल टू कितना दिया गया, 5 सेकेंड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो 1 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर विच इक्वल टू N2, चलिए 1 kg की बराबर कितना दिया, 4 kg दिया गया, तो फिर 4 kg मल्टीप्लीकेशन 10 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया गया, 5 सेकेंड है, यानी स्क्वायर जिसका हो जाएगा। चलिए इसको आगे सोल्व कीजिए। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इक्वल टू N2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को 10 से तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा kg मीटर अपॉन 25 सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमें N2 बराबर क्या मिलेगा, N2 बराबर हमें मिलेगा 25/40। चलिए इसको और सोल्व कीजिए, तो लिख सकते हैं 5/8, ठीक है, ये इसको कैंसिल करने पर तो N2 बराबर मुझे क्या बोला, 5/8। अब यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, न्यूटन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा है पूरा, तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन स्टार, बिल्कुल न्यूटन स्टार बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन विच इक्वल टू 5/8 न्यूटन स्टार, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार आप कीजिए, आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।